सा शेयर करूंगा कि गुरुजी ने कैसे इनको बुलाया था और आंटी कैसे भागती हुई आई थी। पहली बार जब आंटी का फ़ोन आया था मेरे को, इनको गुरुजी का पता था काफ़ी सालों से, पर जब गुरुजी का बुलावा आया इनको और आंटी ने फ़ोन की कैसे ऐसे करके जी मंदिर में कब आ सकती हूँ, और जब आए आंटी मिले बड़े खुशी से नाचते जैसे आए थे हंसते हुए। टाइम बीता, गुरुजी को टाइमिंग पता थी। अंकल सेवा में लगे, दिन रात लगे रहे सेवा में। इनका हाथ पकड़ते थे कई बार, अंकल बस करो। इन्होंने दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, ये गुरुजी के मैं सामने कह रहा हूँ। रात के 2 बजे तक भी यहाँ पे काम चला जी, और हमें उस टाइम ध्यान नहीं था कि वीकडे में है, आस पड़ोस में है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे इन्होंने रोड भी चलाया, पीछे क्या कुछ नहीं किया। जो इनके साथ आते थे उनको भी गुरुजी के दर्शन हुए, और इनका हाथ पकड़ते कि अंकल बस करो, बहुत लंबा अभी सफर है, अभी बहुत कुछ होना है यहाँ पे, गुरुजी की कृपा से कभी टाइम आएगा, भवन बनेगा, सब कुछ होगा, अभी बहुत संभाल के रखो सेवा की। जितनी गुरुजी ने करवाई इन्होंने की, पर वो चीज का इनको अभी अंदाजा नहीं था ये आए क्यों है यहाँ पे। इनको ये लग रहा था कि ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि काफी टाइम से खैर जैसे अंकल ने बताया कि ये इन चीजों में है, अंकल चलो पाठ पूजा करते रहे, इनका है, तो उस चीज का गुरुजी इनको दे रहे थे भी, चलो मौका मिला जब समय आया। और गुरुजी के बर्थडे के बाद जब मेरे को पता चला कि आंटी का ऐसे ऐसे ये हो गया, अनबिलीवेबल थी मेरे लिए वो चीज सुनना कि जो यहाँ पे हंसते खेलते नाचते आ रहे हैं और एज कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सुन के बड़ा दुख हुआ। और सीरियसली मैं बताऊं, आज गुरुजी के सामने खड़ा हूं, शायद चलो हम सबके लिए अरदास करते, पर इनके लिए जो दिल से अरदास निकली थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी आंटी से मुलाकात हुई थी कुछ अच्छी नहीं हुई थी। जाते टाइम जब आंटी से मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई, कुछ अच्छे मैनर्स में नहीं हुई थी, किसी बात के लिए हमें आपस में बोलचाल हुआ और आंटी चले गए। और उसके बाद मेरे को जब पता चला ये सीधा हॉस्पिटल में है, तो मैं कहा यार ये तो कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी को मैंने अरदास की थी, एक मैंने सत्संग सुना था, किसी आंटी का गुरुजी ने कष्ट लिया था अपने ऊपर, और उस आंटी को बहुत देर से गुरुजी अपने पास बुलाते थे जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, और सडनली गुरुजी ने अपने ऊपर सारा लेके गुरुजी के बता रहे कि जैसे ब्लड की वॉमिटिंग करनी, गुरुजी के हाथ पैर टेढ़े हो गए, और गुरुजी उठ के अपने रूम में चले गए। और जो संगत को अलाउड था गुरुजी के पीछे जाना रूम में, वो आंटी पीछे गए और उन्होंने ये पूछा गुरुजी से भी, गुरुजी ठीक है उसका कल्याण करते, पर इतना कष्ट अपने ऊपर क्यों लेना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि आज उसका लास्ट दिन था, उसको मैं कई सालों से मैसेज भेज रहा था कि तुम आ जा, पर वो आई नहीं थी आंटी। और अगर आंटी चली जाती तो उस दिन ना बच्चे रोज जाने से, और वो एक मेरे को वर्ड था जो बच्चे रोज जाने थे, वो याद उस गुरुजी की वर्डिंग थी जो पंजाबी की। तो वही अरदास एक दिन निकली, मैं क्या आंटी ठीक होके आ जाए गुरुजी, नहीं तो उसे बच्चे रोज जाने। बच्चे बहुत छोटे हैं, दुनियादारी चलती है, आना जाना सबका, बट अभी ड्यूटीज हैं जो हमारी हैं, गुरुजी मेहर करें सबको तंदुरुस्ती बख्शे ताकि हम अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर सके एटलीस्ट। तो वो एक दिल से जो अंदर से होती है ना, वो चीज गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं गुरुजी, वो वर्डिंग थी पर पूरा जो लाइन थी मेरे को याद थी, मैं क्या गुरुजी वो आंटी वापस आ जाए ठीक होके, जो अंकल ने सिनेरियो बताया, जो सिचुएशन बताई है, वो तो शायद अगर आम इंसान हो तो शायद ना वापस आए वहां पे। हमने खुद जाके देखा, हर्ष अंकल मैं, हमें गुरुजी ने मौका दिया वहां जाने का, आंटी से मिलने का। जो वो रूम का सिनेरियो था, जो देख के सीन था अंदर का, अच्छा भला बंदा, मेरे को चक्कर आ गया था वहां पे, मैं आपको बताऊं। हमने मंत्र जाप किया खड़े होके, उसके बाद मैं बैठ गया था चेयर पे। इतनी वो मशीनरी थी, जो लगा हुआ था अंदर का, जो सीन देख के था, तो अच्छा भला बंदा भी अगर बैठा ना हो गया, मैं यहाँ से बच के नहीं जाता वापस। पर जो गुरुजी ने ये किया, ये आज की संगत जो बैठी है उनके लिए, क्योंकि हम सुनाते हैं, सत्संग पढ़ते हैं कि गुरुजी के पास डॉक्टर आते थे, ऐसे होता था, मरे को जिंदा कर दिया, ऐसे किया। पर आज ये गुरुजी ने यहाँ मेलबर्न में नई संगत जो है, तो गुरुजी अपना प्रमाण दे रहे हैं कि मैं बैठा हूँ। इससे बड़ी चीज कोई नहीं। आज 7 न्यूज पे आ गया, 9 पे आ गया, एक हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं। गुरुजी का कोई प्रचार नहीं कर सकता, कोई उनको क्या हम फेमस करना उनको। गुरुजी तो हमेशा मीडिया से दूर रहते हैं, पर ये गुरुजी का तरीका संगत को कर तो सबका कल्याण रहे हैं, पर किसी किसी का गुरुजी कभी दिखाते होते थे कि बाकियों को थोड़ी समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, हम सोचते क्या है और होता क्या है। इस चीज का एक इनको मतलब जब ये आए थे ना, कभी इन्होंने सोचा भी था इस चीज से निकलना है, और जब ये निकले हैं, अभी नए साल पे ये नाच रहे थे, मेरे पास वीडियो पड़ी है, अभी लोहड़ी पे नाच के गए हैं। अगर आप देखो अभी महीने 2 पहले 3 महीने जो आपने वो देखी होंगी, अगर वीडियोस में देखी जो उन्होंने दिखाई चैनल पे, और हमने तो वहां लाइव देखा था जाके, जैसे आंटी पढ़े थे वहां पे। मेरे ख्याल में अगर वहां से भी उठ के कोई आ भी जाए ना घर, तो वो डांस नहीं कर सकते 6 महीने तक।
और ये गुरु जी कहते थे कि आप देखते जाओ कि होता क्या है। तो यही है जी सबसे रिक्वेस्ट है संगत से कि गुरु जी में विश्वास रखो। जब भी किसी के ऊपर देखो दुख कष्ट आने हैं पर कटवाने उन्होंने विश्वास है। और ये चीज इन्होंने दिखाई, जो नर्सों ने भी आगे यहाँ पे हमें बताया, जो थोड़ा बहुत पता चला कि जब वो रोती थी कि आंटी बचनी नहीं, उनको अंदर से पता होता था कि हम अंकल को बोल के जा रहे हैं कि आप अरेंजमेंट्स करके रखो, और अंकल उनका हाथ पकड़ कहते थे कि आप घबराओ ना। जबकि उल्टा सिनेरियो होना चाहिए कि बंदा रोता है, हमारे फैमिली मेंबर है, और बाहर का बंदा तो दिलासा ही दे सकता है, पर ये उनको दिलासा देते थे आप फिक्र ना करो, आप अपना काम करते जाओ। वो गुरुजी करवा रहे थे सारा कुछ। इतनी हिम्मत मेरे ख्याल में नहीं वहां आईसीयू में बैठ के कोई बंदा बोल सकता है और डॉक्टर आके बोल दे अरेंजमेंट्स करो और बंदा के कुछ नहीं होता है। ये गुरुजी ही बोलते हैं, अंदर से बुलवाते हैं। और ये हमारे को, और असल में जब कभी हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी गुरुजी ने सेवा दी है मंदिर में, ये मंदिर क्यों है यहाँ पे, ना तो हम करने वाले ना कोई और करने वाला, वो तो गुरुजी ही करवा रहे हैं सारा कुछ। पर कारण ये है, कई बार सज्जन आते हैं बड़े अच्छे अच्छे अपने व्यूज लेके आते हैं, भी हम व्हाई नॉट वी स्टार्ट चैरिटी, हम यहाँ पे योगा शुरू कराते हैं। पर तभी ये गुरुजी मैसेज देते हैं कि ये चीजें तो दुनिया में चल रही हैं। जब वहां से भी आपको नहीं कोई आंसर मिलेगा ना, जब हॉस्पिटल भी बोल देगा कि ले जाओ घर, योगा भी नहीं कुछ कर पाता, किसी को पैसे भी दे दो चैरिटी इकट्ठी करके, वो भी क्या करेगी, तो फिर मेरे पास आना, इसलिए ये मंदिर है। तो गुरु जी ये बात समझाइए कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे दुनियावी तौर पे, चाहे आप लाखों डॉलर डोनेट कर दो किसी को, पर जान नहीं आप दे सकते, किसी की बचा नहीं सकते ऐसे। तो उस चीज के लिए ये मंदिर है, गुरु जी का दरबार है। वो दुनिया में हर जगह जहां भी है, वो गुरु जी इसीलिए कह के गए थे कि सत्संग चलते रखने, ये गुरु जी का ही था। किसी को कोई यहाँ पे नहीं है कि मैं करवाऊं या वो करवाए, ये कैसे चल रहा सिलसिला, ये गुरु जी ही करवा रहे हैं। घर घर होते हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं आजकल दुनिया में। तो वो कारण एक ही है जी, सिर्फ कल्याण, और इसके पीछे कुछ नहीं है। गुरु जी 24 घंटे कल्याण करते रहे। कभी किसी को चाय पिला दी, किसी को खिला दिया, किसी को बोल दी जा तेरा कल्याण किया, किसी को दर्शन दे दिया, किसी से चरण दरवा दी। जितना जितना उनका ग्रह भारी कष्ट भारी थे, उतना उतना उनको सेवा गुरु जी करवा देते थे, भी चलो चरण दबा दो। दूसरा बंदा बैठता चरण पकड़ने लगा, उसको मना कर देते थे गुरु जी कि तेनू नहीं कह, वो साथ ही बैठा था क्योंकि उसको जरूरत नहीं होती थी। तो गुरु जी उस हिसाब से ट्रीट करते थे। किसी को एक दर्शन देने, किसी को लाइफ टाइम दर्शन दिए हैं, जब तक गुरु जी गद्दी बैठ रहे हैं लोग जाते रहे। किसी को बोल दिया आज के बाद तो आना नहीं यहाँ पे, चाहे गुस्से से बोला चाहे प्यार से बोला, पर वो तरीके गुरु जी के थे। तो आज भी वो सिलसिला जारी है। ये जीती जागती हमारे पास एग्जाम्पल है। ये तो गुरु जी एक दिखावा है बस। वो गुरु कहते ये तो सब दिखाना पैदा मैनू कि मैं हैगा, नहीं तो लोग रब नूं टब दा दे गुरु दी वर्डिंग से। आज का समय ऐसा आ गया, वो नहीं मानते, बट जब होता है तो आंखें खुलती है कि यस यहाँ पे कुछ है। तो यही है, ये सारे जो भी है किसी की लाइफ में चल रहा है, भरोसा रखें गुरु जी से, चरणों से जुड़े रहो, अरदास रखो, और एक दूसरे के लिए अरदास करो, हमेशा सारी संगत के लिए अरदास करो, सारे परिवार के लिए अरदास रखो अपने, कि गुरु जी हंसते खेलते आए, हंसते खेलते जाएं, सबके जीवन अच्छे हों, तरक्की करें, तंदुरुस्त रहें, इससे बड़ा कुछ नहीं। और ये परिवार बड़े है हमारा, और गुरु जी का अच्छा सा भवन बने। एक दिन आएगा, समय आएगा, गुरु जी मेहर करेंगे, बहुत अच्छा भवन बने यहाँ पे, और सारे मिलके ऐसी। और ये जो रिश्ता है मैं बताऊं आपको, ये लाइफ टाइम देना गुरु जी बोल के। लड़ पड़ो 2 मिनट में लड़ पड़ते हैं, वो घरों में भी होता है, सब कुछ होता है, पर वो रिश्ता नहीं टूटता। जो ये संगत का रिश्ता ये गुरु जी ने बनाया है, आज से 10 साल पहले भी जो जानते हैं, चाहे बीच में 4 साल ना बोले, पर वो फिर आ जाएगा समय आपका, आप निकल नहीं सकोगे इस चीज से। ये गुरु जी के जोड़ा है रिश्ता, ये टूटेगा नहीं कभी भी। ये पूरा विश्वास है, संगत एक दूसरे से हमेशा प्रेम प्यार से रहे और गुरु जी के चरणों में हमेशा जुड़े रहे। जय गुरु जी।